नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अब ऐसा करवट लेना शुरू कर दिया है जिसने आम लोगों से लेकर किसानों तक सभी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्योंकि जिस मॉनसून का इंतजार कई दिनों से किया जा रहा था, अब वही अपने साथ राहत के साथ खतरे की घंटी भी लेकर आता दिखाई दे रहा है। राज्य के कई हिस्सों में अचानक मौसम का मिजाज इतना तेजी से बदल रहा है कि साफ आसमान कुछ ही मिनटों में काले बादलों की चादर में बदल सकता है और फिर शुरू हो सकता है तेज बारिश, गरजते बादल और आसमान से गिरती बिजली का खतरनाक दौर। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ घंटों और अगले 1 से 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हालात सामान्य नहीं रहने वाले। सबसे ज्यादा नजरें अब कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इन जिलों में तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश और अचानक चलने वाली तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यानी हालात ऐसे बन सकते हैं जहां कमजोर पेड़, बिजली के खंभे और अस्थायी ढांचे कुछ ही सेकंड में धराशायी हो सकते हैं। इधर सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जैसे जिलों में भी मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इन इलाकों में तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप खुले मैदान में हैं और अचानक मौसम ऐसा करवट ले ले तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ के इन जिलों में रहते हैं तो अभी इस अपडेट को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो आपके अगले कुछ घंटों की प्लानिंग पूरी तरह बदल सकती है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां भी मौसम ने अचानक राहत और डर दोनों का मिश्रण तैयार कर दिया है। लगातार बारिश और बादलों की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये राहत लंबे समय तक टिकेगी या फिर अगले कुछ घंटों में तेज हवाओं के साथ हालात बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग का संकेत यही बता रहा है कि रायपुर समेत आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहने वाली है और कई जगह अचानक तेज बारिश शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ मानसून ने इस बार छत्तीसगढ़ में बेहद तेज रफ्तार दिखाई है। दंतेवाड़ा से प्रवेश करने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून केवल 24 घंटों के भीतर राज्य के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि अब प्रदेश का लगभग हर हिस्सा मौसम परिवर्तन के दायरे में आता जा रहा है। कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कबीरधाम के कुछ हिस्सों में भी मानसून की सक्रियता तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। वैसे अगर आप रोज सबसे सटीक मौसम अपडेट चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी बड़ा मौसम अलर्ट आपसे मिस न हो, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मौसम अब हर घंटे नया खेल दिखाने वाला है। बीते 24 घंटों की बारिश के आंकड़े भी हैरान करने वाले रहे हैं। डोंडी और नागर में सबसे ज्यादा 5-5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मैनपुर और धमतरी में 4-4 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज हुई। सरसीवा, कांकेर, कुकरेल, दरभा, नगरी, धानोरा, भाटगांव, मगरलोड, जगदलपुर और राजनांदगांव में 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई। वहीं बस्तर, गरियाबंद, छुरा, कुरुद, भानुप्रतापपुर और फरसगांव में 2-2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे साफ हो चुका है कि मानसून अब प्रदेश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है और आने वाले समय में ये गतिविधियां और ज्यादा तेज हो सकती हैं। लेकिन राहत के बीच एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान बेमेतरा में 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिलासपुर में 39 डिग्री सेल्सियस, जांजगीर चांपा और सुकमा में 38.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। यानी जहां एक तरफ कुछ जिलों में बारिश लोगों को ठंडक दे रही है, वहीं कई हिस्सों में गर्मी अभी भी पूरी ताकत के साथ बनी हुई है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ का मौसम इस समय 2 अलग-अलग चेहरे दिखा रहा है। कहीं तेज बारिश तो कहीं उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी जारी की है कि तेज हवाओं और आकाशीय बिजली के कारण बड़े पेड़ों की शाखाएं टूट सकती हैं, बिजली सप्लाई बाधित हो सकती है, सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है और खुले क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को गंभीर खतरा हो सकता है।
किसानों को खेतों में फिलहाल काम रोकने की सलाह दी गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि मौसम खराब होते ही तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और रुकिए, सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के और ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट बढ़ाया जा सकता है? क्या ये बारिश और तेज होने वाली है? क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों के ताजा संकेत कुछ बहुत बड़ा बदलाव दिखा रहे हैं और ये जानकारी हर किसी को चौंका सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है और प्रदेश के ऊपर बनी मौसमी द्रोणिका इस सिस्टम को सक्रिय बनाए रखेगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है और कुछ जिलों में अचानक तेज बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पर उत्तर, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सुहाना जरूर रहेगा, लेकिन खतरा पूरी तरह टला हुआ नहीं माना जा सकता। अब पूरे प्रदेश की नजर अगले कुछ घंटों पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर यही सिस्टम और ज्यादा मजबूत हुआ तो कई जिलों में तेज तूफानी हवाएं और लगातार बारिश जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। कभी तपती धरती पर आग बरसाने वाला सूरज अब बादलों के आगे घुटने टेकता दिख रहा है। लेकिन क्या ये राहत है या किसी बड़े मौसमी बदलाव की शुरुआत? आने वाले घंटे इसका जवाब देने वाले हैं। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और मौसम की हर सबसे बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में सबसे ज्यादा चिंता की बात सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि वो अचानक बदलता मौसम है जो कुछ ही मिनटों में सामान्य स्थिति को आपातकाल जैसी स्थिति में बदल सकता है। मौसम विभाग की ताजा एडवाइजरी साफ कह रही है कि जिन इलाकों में तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, वहां खुले में खड़े वाहन, अस्थायी दुकानें, कमजोर छतें और पेड़ों के आसपास मौजूद लोगों को गंभीर खतरा हो सकता है। खासतौर पर कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद में हालात तेजी से बदल सकते हैं। अगर बादलों की सक्रियता और बढ़ी तो बिजली गिरने की घटनाएं भी अचानक बढ़ सकती हैं और यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। गांवों और खेती वाले क्षेत्रों में स्थिति और ज्यादा संवेदनशील मानी जा रही है। किसानों को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर खेतों में काम चल रहा है तो मौसम खराब होते ही तुरंत काम रोक दें, क्योंकि आकाशीय बिजली किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकती है। पशुपालकों को भी सलाह दी गई है कि अपने पशुओं को खुले मैदानों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर रखें। कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि तेज हवाओं के दबाव से कमजोर दीवारें और टिन की छतें नुकसान झेल सकती हैं। सोचिए, एक तरफ बारिश की राहत का इंतजार था, लेकिन अब वही बारिश कई इलाकों में खतरे की दस्तक बनती दिखाई दे रही है। इधर राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने बारिश के बाद राहत जरूर महसूस की है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम लगातार बिगड़ा हुआ रह सकता है। बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में गरज चमक सुनाई दे सकती है और कई जिलों में अचानक तेज बौछारें पड़ सकती हैं। रायपुर में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया था, जहां अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा था। लेकिन अब लगातार बारिश के कारण इसमें और गिरावट आने के संकेत मिल रहे हैं। जगदलपुर और राजनांदगांव में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई और कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे आ चुका है। ये संकेत देता है कि मानसून अब पूरी ताकत के साथ राज्य में फैल रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी और प्रदेश के ऊपर बनी मौसमी द्रोणिका इस सिस्टम को और मजबूत कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 से 48 घंटे के भीतर और ज्यादा जिलों में तेज बारिश का दायरा फैल सकता है। अगर आप छत्तीसगढ़ या आसपास के किसी इलाके में रहते हैं तो अभी ये जानकारी अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि मौसम का ये बदलता रुख कई लोगों को अचानक चौंका सकता है। अब नजर डालते हैं उन इलाकों पर जहां मौसम सबसे ज्यादा अस्थिर बना हुआ है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और जशपुर जैसे जिलों में लगातार बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। यहां गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती है। कई जगह हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इसका असर सड़क यातायात पर भी पड़ सकता है और दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले तक जहां प्रदेश के कई इलाके भीषण गर्मी से जूझ रहे थे, अब वही इलाकों में मौसम इतना तेजी से पलट रहा है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। बेमेतरा में अभी भी सबसे ज्यादा 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बिलासपुर में 39 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दूसरी तरफ कई जिलों में बारिश ने तापमान को नीचे खींचना शुरू कर दिया है। यानी छत्तीसगढ़ का मौसम इस समय पूरी तरह असंतुलित और अप्रत्याशित बना हुआ है। प्रशासन ने साफ कहा है कि मौसम खराब होते ही पेड़ों के नीचे बिल्कुल खड़े ना हो। बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल चार्जिंग या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कम करें। खुले मैदान, नदी, तालाब और नहरों के आसपास जाने से बचें। अगर आप वाहन चला रहे हैं और अचानक तेज हवा या बारिश शुरू हो जाए तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं।
ये छोटी सावधानियां बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर बड़ी मौसम चेतावनी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम ऐसा खेल दिखाने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा।